डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, यानी वोटों का राज। आओ आज हम आपको को यह समझाते हैं कि कैसे यह लीडर भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और बेचारे लोग कुछ नहीं समझ पाते हैं। लोकतंत्र में कैसे फिर वही करप्ट लीडर ही इलेक्शन जीत जाते हैं और राज करते हैं, जिनको लोग चुनाव से पहले गाली देते हैं, भला बुरा कहते हैं। इन लालची लीडरों ने लोकतंत्र को राजतंत्र से भी बदतर बना दिया है। जनता सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकती। जनता जानती है कि कैसे यह लीडर इलेक्शन जीतने के बाद करोड़ों रुपए के मालिक बन जाते, परंतु फिर भी कुछ नहीं कर सकती। और यदि कोई व्यक्ति इन लीडरों के भेद खोलने की कोशिश करता है तो ऐसे व्यक्तियों को झूठे केस बनाकर डरा दिया जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है। जागो, अभी भी समय है, कहीं बहुत देर ना हो जाए। लोकतंत्र को समझाने के लिए आज हम आपको जर्मनी लेकर चलते हैं। जब जर्मनी में हिटलर का राज था, एक बार बहुत बड़ी रैली में हिटलर जब भाषण देने लगा था तो उसके हाथ में एक जिंदा मुर्गा था। उसने स्टेज पर ही एक एक करके मुर्गे के पंख उखाड़कर फेंकने शुरू कर दिए। मुर्गा चीखता रहा, परंतु हिटलर उसके पंखों को उखाड़ता रहा। धीरे धीरे मुर्गा गंजा हो गया, उसका कोई पंख नहीं बचा था। उसके बाद हिटलर ने मुर्गे को जमीन पर छोड़ दिया। तब हिटलर ने एक हाथ में कुछ अनाज के दाने लेकर एक एक कर मुर्गे के आगे गिराते हुए चलने लगा और मुर्गा अपने दर्द को भूलकर उन दानों को खाते हुए हिटलर के पीछे पीछे चलने लगा। तब हिटलर ने बताया कि कैसे लोकतंत्र में वोटों के राज के नाम पर लोकतंत्र में आम नागरिकों को धोखा दिया जाता है। आजकल हमारे देश में भी यही हो रहा है। लीडर 5 साल तक जनता को जमकर लूटते हैं और फिर चुनाव के दौरान पैसे और शराब बांटकर चुनाव जीता जाता है। पॉलिटिकल साइंस में भी लोकतंत्र को बेवकूफों की सरकार कहा गया है। जैसे यदि 11 बेवकूफ अपना वोट लीडर ए को डालते हैं और 10 पढ़े लिखे ज्ञानी लोग लीडर बी को वोट डालते हैं तो लीडर ए जीत जाता है। अब आप समझ गए होंगे लोकतंत्र कैसे चलता है, और यह काम इसलिए हमारे देश में संभव है क्योंकि शिक्षा की कमी है। शिक्षा की कमी के कारण लोगों में जागरूकता कम है और राजनीतिक दल शिक्षा का प्रसार करना नहीं चाहते और अनपढ़ लोग लीडरों के बहकावे में जल्दी आ जाते हैं। कानून कैसे बनते हैं? अब आप सोचते होंगे कि कानून आम जनता के खिलाफ ही क्यों बनते हैं और पूंजीपतियों के ही पक्ष में ही सारे कानून सरकार क्यों बनाती है। आम जनता गरीबी और भुखमरी और बेरोजगारी से लड़ते हुए अपनी सारी जिंदगी बीता देती है। किसान, मजदूर और बेरोजगार युवाओं को सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो यह जानना आपके लिए अति आवश्यक है कि जहां लोकतंत्र होता है वहां सरकार कैसे चलती है, कैसे और किसकी तरक्की के लिए कानून बनाए जाते हैं। आओ इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। जब इलेक्शन होते हैं तो पूंजीपति और उद्योगपति अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारते हैं, परंतु आम वोटरों को इस खेल का पता ही नहीं चल पाता। राजनीतिक दलों को भी इलेक्शन के समय पूंजीपतियों द्वारा पैसा दिया जाता है ताकि अगर वो जीत जाए तो उद्योगपतियों के खिलाफ कोई कानून पास नहीं करें। वह उम्मीदवारों को भी पैसे बांटते हैं, उनके चुनाव में अथाह धन खर्च करते हैं ताकि 2/3 सदस्य उनके पक्ष से जीते और देश का कोई भी कानून ऐसा नहीं बने जिससे उन्हें कोई नुकसान हो।
इस तरह से वह अपनी मर्जी के मुताबिक कानून बनवाने में कामयाब हो जाते हैं। हम चाहते हुए भी इस सिस्टम को नहीं बदल सकते। अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे और सभी देशवासी खुशहाल हो, उनको हर सुख सुविधा प्राप्त हो और हमारा देश दुनिया के विकासशील देशों की सूची में शामिल हो, तो हमें देश के हर हिस्से में स्कूल कॉलेज खोलने होंगे ताकि लोग शिक्षित हो, ताकि वह अपना और अपने देश की तरक्की में भागीदार बने और अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सके। सही लीडर को चुनकर ही देश को तरक्की की राह पर ले जाने का काम किया जा सकता है और इन कुर्सी के भूखे लोगों से किसानों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों को बचाया जा सकता है। इसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। तब ही आम जनता तरक्की करेगी और हमारा देश तरक्की करेगा। जागो मेरे प्यारे देशवासियों, जागो। देश को बचाना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। आओ मिलकर अपना कर्तव्य निभाएं। जय हिंद।